Dear students, today we are going to start the first chapter, Introduction to Corporate Finance. We have completed chapter number 2nd and 3rd. Now we are going to see the first chapter, Introduction to Corporate Finance. तो पहला चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फाइनेंस किसे कहते हैं, फाइनेंस क्या होता है। एक्चुअल में फाइनेंस हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस को लाइफ ब्लड कहा जाता है, बिकॉज फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। सो फाइनेंस इज नोन एज द लाइफ ब्लड of every business organization. Finance means the money which is required for the business organization. Finance means using of money and collection of money. So in finance we have to acquire the money and have to make the utilization of that money. Now we have to see corporate finance, meaning of corporate finance. First of all, you should understand, you should know what is corporation. Corporation means an organization which is registered under the Companies Act is known as corporation. तो वो organization, वो business जो Company Act के मुताबिक registered होता है, जो registered company होती है, उसको corporation कहा जाता है। अब हमको देखना है corporate finance किसे कहते हैं। Corporate finance deals with raising and using of finance by a corporation. Corporation finance किससे डील करती है? Raising and using of finance by a corporation. Corporation finance का ताल्लुक फाइनेंस को रेज करना है और उसका यूज करना है। किसके जरिए? कॉर्पोरेशन। जब कोई कॉर्पोरेशन फाइनेंस का यूज करती है, उसको रेस करती है, तो वो कॉर्पोरेट फाइनेंस का होता है। अब हमको देखना है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी होगलैंड। हेनरी होगलैंड एक्सप्रेसेस द व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद प्राइमरीली विद द एक्वाजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हेनरी होगलैंड जो है क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस को, कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है प्राइमरीली विद एक्वाजिशन एंड यूज। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, एक्वाजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल और फाइनेंस बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल का एक्वाजिशन करता है, एक्वाजिशन का मतलब कलेक्शन ऑफ कैपिटल, रेजिंग ऑफ कैपिटल and use of capital. So it means in corporate finance, first of all the corporation, it means the business organization has to collect the finance, then it has to make its best utilization in business organization. So in corporate finance there are two important decisions are to be taken by the finance manager. Let's see what are the two important decisions. तो फाइनेंस मैनेजर को दो important decision लेना होता है corporate finance में। पहला डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स हाउ टू कलेक्ट द फाइनेंस। फॉर दैट पर्पस द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू गो थ्रू, हैज टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट फ्रॉम विच इट कैन रेज द फाइनेंस। तो पहला डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें फाइनेंस मैनेजर को कैपिटल कलेक्ट करने के लिए फाइनेंस मार्केट का जो कैपिटल मार्केट जो होता है उसका इस्तेमाल करना होता है। कैपिटल मार्केट से डिफरेंट सोर्सेज का फाइनेंस कलेक्ट कर सकता है। फाइनेंस तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, आपको पता है, जैसे शेयर्स इशू करके फाइनेंस रेस किया जा सकता है, डिवेंचर इशू करके रेस कर सकते हैं, बैंक से लोन लेकर रेस कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर द मैनेजर हैज टू डिसाइड हाउ टू कलेक्ट और हाउ टू रेज द फाइनेंस इन फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो आफ्टर रेजिंग फाइनेंस the manager has to take the decision of investment of the finance which is collected through different sources of finance. तो मैनेजर के सामने दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लेना होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब एक मतलब हमारे पास फाइनेंस कलेक्ट किया, हमने बहुत सारे सोर्सेज से फाइनेंस कलेक्ट किया, शेयर्स इशू करके, डिवेंचर्स इशू करके, बैंक से लोन लेकर हमारे पास फाइनेंस जो है
जमा हो गया, अब उस फाइनेंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब तक फाइनेंस का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो हमको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसलिए इसका डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस फाइनेंस को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, फिक्स्ड असेट में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, करंट असेट में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अब उसके बाद हमको देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस और एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस के एडवांटेज हैं, इम्पोर्टेंस है, वन बाय वन हम देखते हैं। नंबर 1, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। Corporate finance helps in decision making because every decision of business organization depend upon the availability of the finance. If you have the finance, then you can take the right decision. तो फाइनेंस अगर हमारे पास है तभी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस ले सकते हैं। डिसीजन लेने के लिए हमारे पास फाइनेंस होना जरूरी है। अगर आप कोई मशीनरी परचेज करना चाहते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, कहाँ से करना है, कौन से टाइप का करना है, इसका आपको डिसीजन लेना है, आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस। अगर आप फाइनेंस नहीं है तो डिसीजन नहीं लेंगे, डिसीजन लेके भी तो वो क्या होगा, यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फाइनेंस ही नहीं है। तो इस तरह से कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सेकेंड, helps in raising capital for a project. As you know that after establishment of every business organization, it requires finance or fund for starting its business, for purchasing raw material, for purchasing fixed asset. So with the help of corporate finance, we can start our new project. तो जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, एक नए प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट होता है, तो उसको कैपिटल की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से कॉर्पोरेट फाइनेंस से जो है कैपिटल रेस करने में हमको मदद मिलती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो है मैनेजमेंट ऑफ फंड होता है और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है। सेकेंड है हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन if it wants to achieve success, it wants to bring innovation in its product, then it requires research and development. It has to conduct a research and development program, and for conducting the research and development program, the organization requires lots of money. If you have the finance, then you can conduct research and development program, you can use the updated technology for your better production. रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके ज़रिए हम अपने बिजनेस में, हमारे प्रोडक्ट में इनोवेशन लाते हैं, कुछ नया करते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। अब इस नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च और डेवलपमेंट करना होता है। अब इस रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे फंड की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास फंड है तभी आप ये प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत हेल्पफुल होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करने में। नेक्स्ट है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। फॉर द स्मूथ रनिंग और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, फाइनेंस इज कंपल्सरी। इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, if you want to bring something new in your business, and if you want to pay the salaries and payment of the employees and payment of the bank installment, then you should have the finance, then you can make all this payment. So in this way you can run your business for smoothly. बिजनेस का स्मूथ फंक्शनिंग के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। बिजनेस का स्मूथ फंक्शनिंग कैसे होता है, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम पर सैलरी पे करते हैं और उनको जो है बहुत सारे प्रमोशंस देते हैं, मोटिवेशंस देते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। उसी तरह से बैंक से आपने जो लोन लिया उसका इंस्टॉलमेंट पे करना है, तब भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन। विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस वी कैन ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन among the different activities of the organizations. We can bring the coordination within the efforts of the employees, activities of the employees and activities of the different departments, because each department is
dependable on another department. So finance is required in each and every department. If we make the proper utilization of the finance in each and every department, then we can bring the coordination in the different activities of the organization. तो coordination जो होता है एम्प्लॉइज के अंदर, एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन लाना होता है। और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग, इन सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन लाना है तो हमको प्रॉपर फाइनेंस की जरूरत होती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को फाइनेंस की जरूरत है। अगर हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है तो हम इस सारे फाइनेंस का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हर डिपार्टमेंट में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इफ यू वांट टू एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई योर बिजनेस देन यू नीड्स द फाइनेंस। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, न्यू ब्रांचेस ओपन करना है, तो आपको फाइनेंस की जरूरत होती है, तो इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है मैनेजिंग रिस्क। अब आपको पता है बिजनेस में जो रिस्क होता है अनसर्टेन होता है, इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल। Therefore, every business organization has to be ready to face the risk and to accept the challenges in the market. If you have the available finance, if you have the adequate finance, then you can face the risk, you can manage the risk. For example, sudden fall in prices of the product and loss due to the natural calamities. So these are the risks. If you have the fund, then you can face or manage the risk. बिजनेस में रिस्क अनसर्टेन होता है, इस रिस्क को मैनेज करने के लिए आपके पास फाइनेंस की ज़रूरत होना चाहिए। बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज से रिस्क आता है, लॉस होता है हमको नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, या फिर अचानक प्राइसेस में फॉल आ जाता है, तो इसके वजह से हमको हमारे प्रोडक्ट में, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीज होता है, हमको लॉस होगा। तो इस लॉस को मैनेज करने के लिए आपके पास फाइनेंस चाहिए, तो आपके पास फाइनेंस रहेगा तो आप स्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट है रिप्लेस ओल्ड असेट्स। If you want to replace your old or outdated assets and machinery and technology, then you must have the finance. Then you can buy the new assets and new machinery. ठीक है, आपके पास ओल्ड असेट है, उनको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपके पास फाइनेंस होना जरूरी है, तभी आप नए मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। So it is the responsibility of every business organization to make the payment to its shareholders and to make the payment to its creditors in the form of interest. If you have the adequate finance, then you can make the payment of dividend, timely payment of dividend to shareholders, and you can make the timely payment of interest to your creditors. तो यहाँ पर अगर आपके पास फंड है, फाइनेंस है, तभी आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकते हैं वक्त पर, और अपने बैंक के इंस्टॉलमेंट का होता है और उसका इंटरेस्ट होता है, पे कर सकते हैं। तो इसलिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड नेसेसरी फीस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। So business organization must have the adequate finance, then it can make the payment of taxes to the government and other fees to the registrar of the companies. Finance अगर हमारे पास है तो हम टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बिजनेस चला रहा है, जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट पर टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। और जब भी हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर फीस पे करनी होती है। तो फीस पे करने के लिए हमारे पास पैसा होना ज़रूरी, फंड होना ज़रूरी है, तभी हम इन सारी चीज़ों का पेमेंट कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। Thanks for watching. Like, share and subscribe the video. In next lecture we will start with next topic.